सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक गहलोत। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं अपने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम के बारे में। कैसे गए, मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, उसके बारे में अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। अगर थोड़ी कोई वॉइस आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू अपना शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं आई अप्लाइड फॉर बोथ ग्रुप, मैंने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मैंने 1 महीने से ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करती थी, क्योंकि मैंने ग्रुप 1 का रिवीजन किया था और मुझे पता चल गया था कि मैं ग्रुप 1 तो मैंने स्टार्ट कर लिया था मई 23 के बाद। सॉरी, ग्रुप 2 स्टार्ट किया था मई 23 के बाद, उसको मैंने कंप्लीट किया। देन आई शिफ्टेड ग्रुप 1। और जब मुझे लगा कि यार ग्रुप 1 के लिए टाइम कम रह रहा है, तो मैंने ग्रुप 1 का ही अच्छे से रिवीजन किया और ग्रुप 2 को मैंने पढ़ के रख लिया, लेकिन अभी तक उस टाइम का मैंने अभी तक रिवीजन हुआ नहीं। एंड कल मेरा एडवांस अकाउंट का भी पेपर है, तो अभी जल्दी से इस वीडियो को बना के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ तो मेरे एग्ज़ाम सही गए हैं। इसमें सिर्फ मुझे 2 सब्जेक्ट का टेंशन है। एक तो है कॉस्टिंग का एंड इनकम टैक्स का, जीएसटी का नहीं, इनकम टैक्स का। तो अकाउंट्स की बात करूँ तो मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ। एंड 100 मार्क्स का भी मैंने ऐसे किया कि मैंने स्टेप मार्किंग लेने की कोशिश की है, ठीक है। गलत हो सकता है, इसलिए मिस्टेक तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन गलत होने की चांसेस, जैसे अपना बैलेंस शीट का था, बैलेंस शीट पी&एल का क्वेश्चन था या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का था, तो उसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टेप मार्किंग लेने की ज़्यादा कोशिश की है रदर देन उसको बैलेंस शीट मैच करने की जगह, ठीक है। देन बात आती है लॉ की। तो लॉ में मेरे क्या एमसीक्यू अच्छे रहते हैं मेरी हर बार, लेकिन इस बार एमसीक्यू नहीं लगा दी, ठीक है। तो एमसीक्यू ठीक है, और बहुत हद तक मेरा जो मैं पेपर इसमें अटैम्प्ट करके आया हूँ 89 का अटैम्प्ट करके आया हूँ। एंड देखते हैं क्या होता है। देन सबसे बकवास सब्जेक्ट जो मुझे पसंद भी नहीं आता, लेकिन पास तो उसमें भी होना था। अब नंबर आता है कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग में सच बता दो, मैं 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ, जिसमें से 38 मार्क्स का शॉर्ट में लेके आया हूँ, क्योंकि उस पर मुझे कॉन्फिडेंस था। एंड एक 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ मतलब इतना ही लिखा है जितना मैं पास हो सकता था, उतना शॉर्ट मतलब कॉस्टिंग के लिए मैंने शॉर्ट कि हाँ भाई इतना पास होने के लिए 40 चाहिए, तो 38 मार्क्स का तो मैं शॉर्ट लिख के आया हूँ। देन 70 मार्क्स का पेपर मैं पूरा अटैम्प्ट करके आया हूँ। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि 38 से तो पास होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 38 से 43 के बीच में मूव ऑन चल सकता हूँ, ठीक है। 38 से लेकर 45 तक मार्क्स आ सकते हैं मेरे। देन बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में जीएसटी बहुत ईजी था। एमसीक्यू में थोड़ा सा घुमाया, लेकिन चलो वो अलग बात है। लेकिन कॉस्टिंग में मैंने कॉस्टिंग क्या सॉरी जो टैक्सेशन का अपना पेपर था, उसमें जीएसटी बहुत इजी था। एंड मई 23 के कंपैरिजन में मैं जीएसटी पूरा अटैम्प्ट करके आया हूँ। 40 मार्क्स का पूरा जीएसटी मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ। देन टैक्स की बात करूँ तो टैक्स में मैं मतलब क्वेश्चन मेरा वो जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था कंपल्सरी, वो किया ही नहीं मैंने, ठीक है। और 2-4 एक दो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। एंड ओवरऑल मैं इसमें 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ, जिसमें से इंक्लूडिंग एमसीक्यू पूरा पेपर, ठीक है। तो देखता है क्या होता है। और मेरे हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स में 190 से लेकर 215 190 से लेकर 215 तक मैं कहीं भी रेंज में आ सकता हूँ। तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए और थोड़ा ऊपर वाले का साथ, ठीक है। तो ग्रुप 1 निकल सकता है, आई होप कि निकल जाए, और विश मी बेस्ट लक। तो कि निकलना चाहिए। प्रिपरेशन इस बार की थी, हाँ। हालांकि कल ग्रुप 2 ग्रुप 2 के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ग्रुप 2 में मेरी सही बताओ तो इतनी प्रिपरेशन नहीं है। पढ़ के रखा है जब से एडवांस अकाउंट था। एडवांस अकाउंट में भी क्योंकि एक बार अगर रिवीजन हो रहा होता तो थोड़ा फास्ट चलता, लेकिन स्लो चलना पड़ता है। देन उसमें ईआईएस एंड इको 2 सब्जेक्ट जो मेरे बहुत कमज़ोर हैं। वैसे मेरी इको पहले बहुत अच्छी थी फाउंडेशन में, लेकिन इस बार इको मैंने पढ़ी नहीं, और क्लासेस तो कर लिए थे, लेकिन इको का इतना मुझे थोड़ा टेंशन है। देन एफएम के लिए मैंने बूस्टर बैच लिया था, तो उससे थोड़ा मुझे बूस्ट मिला। देन और ईआईएस का मुझे टेंशन है, क्योंकि ईआईएस में अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ईआईएस एक तो लास्ट टाइम आने वाला है। एंड देखते हैं क्या होना। ऑडिट वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑडिट मेरा अच्छा है। उसको मैंने रिवीजन भी कर लिया था पहले, लेकिन अब फिर से रिवीजन करना होगा। 2 दिन मिल रहे हैं, तो आई डोंट नो कि मुझे कैसे स्ट्रेटजी प्लान करनी है। देन ग्रुप 1 तो शॉर्ट निकलना चाहिए। अब मेरी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मेरा मतलब 75% तो मैं पास होने वाला हूँ, बाकी 25% आईसीआई के हाथ में। एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स या फिर मेरी मेहनत दोनों मिलके मुझे ग्रुप 1 निकलवा दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर इसी बात से लेके मैं खुश हो रहा हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम मुझे 24 में सिर्फ 2 पेपर दिन रहेंगे। वैसे मैं ग्रुप 2 की भी पूरी प्रिपरेशन करूँगा, अपनी पूरे जी जान लगा दूँगा, ठीक है। और ग्रुप 2 अब निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। देन तब तक के लिए गुड बाय। और आपके भी जब जो भी पेपर हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, इसको 1.5 पे अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 पे भगा के देख लो। बाय।